है, आज नशे में सारा जहां है, आई शराबी मौसम बहकाए। ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए। स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने इस म्यूजिक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूजिक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहात है? मेरे नैनी शराब दिया 2 बोतला, इन बोतला जो सिप सिप पी रे। जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये कम आते हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी फैलेगी। तो जाहिलियत रिप्रेजेंट करके जितने भी ये मौलवीज़ वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है, तो इनको फिर इसका मतलब ही पता होना चाहिए अगर इसको वैसे अटैक कर दिया। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। अपने भी ये मस्जिदें वगैरह बनाई हैं, इनको तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। तो जैसे कोई भी अगर बात हो तो हम किसी सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज के पीछे पड़ जाते हैं। ये अंग्रेज है, उसको रिलेटिव हम बुली करते हैं कि वहाँ पे कोई जा रही है, वो देखो। तो ये एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का, घर है वो। तो वही ना, तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है। हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में। बिल्कुल ले जाते ना एक दफ़ा तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मजे का कि भाई क्या करें। रिव्यू में बताया जाएगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अब मस्जिदें नहीं हैं। तो मस्जिदें नहीं है तो क्या वहाँ पर मंदिर है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, सऊदीया कट्टर इस्लामिक देश की छवि को बदल रहा है। सऊदीया मॉडर्न हो रहा है। सऊदीया में नॉन मुस्लिम के लिए शराब भी चालू कर दी गई है। सऊदीया में योगा चालू हो गया है। सऊदीया में सिनेमा घर खुल गए हैं और अब सऊदी शेख बॉलीवुड के गाने पर थिरक भी रहे हैं। वहीं पाकिस्तान कट्टर मुस्लिम देश बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को कट्टर मुस्लिम देश साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। मुस्लिम उम्मा का लीडर हो के इंडिया से हाथ मिला रहा है, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है और हिंदू लोगों को हरीमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है, मर जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान है ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ के भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो, ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा।
लेकिन ये लोग इंतहाई इनका ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे हैं, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाईकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है, ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मुसलमान, जिसके अंदर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना है, लेकिन हम भूल गए हैं। अच्छा, हम ये अफसोस से बड़ा दुख हो रहा है कि हम ये चीज़ें भूल गए हैं। सर अभी सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का शहर के अंदर योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है। योगा की स्कूलें खुल चुकी हैं कि योगा बताया जा रहा है लोगों को कि योगा किस लिए किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। योगा करना तो एक हिंदुओं का एक अपना उनका प्रैक्टिस है ना, रिलीजन प्रैक्टिस है, तो वो तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो फिर योगा क्यों करवा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, उसकी वजह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कल्चर लेके आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में। वो अपना कल्चर लेके आना चाहते हैं। काफर, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा काफर। काफर में वो तमाम लोग आ जाएंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, कि वो अपना कल्चर किसी लेके क्यों आ रहे हैं? जब मैं ही इजाज़त नहीं दूंगा, मेरे घर में कोई आ सकता, उनको तो अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा ना। मैंने स्टार में से ये बात की है कि भाई वो अपनी मैशियत को देख रहे हैं, वो अपने पैसों को देख रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बात भी अच्छी की थी। उसने एक बात की थी कि अभी मैं हर चीज़ को बचा रहा हूँ, मेरे होते हुए अगर मैं हर बुराई को रोक रहा हूँ तो मेरे आने वाले मुसलमानों की 3 निशानियाँ होंगी। सबसे कमज़ोर एक होगी औरत, एक हो गया पैसा, तब जेवरात थे, और दूसरी होगी तहत, कुर्सी, चेयर, कि ये 3 चीज़ें मुसलमानों की कमज़ोरी के बाइस बनेगी, और ये 3 चीज़ें हमेशा मुसलमानों को पीछे ही रखेगी, और हमेशा ये के नाम में काफिरों के गुलाम बन के रहेंगे। मतलब खुद हम दुनिया को बताते हैं कि हम आपके नाम है आज़ादी मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम मुख्तार हैं, हम अपना फ़ैसला खुद करते हैं। लेकिन हर बंदे को बताएं कौन फ़ैसला करता है, कौन चलाता है। दोस्तों, सऊदीया जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ, वो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान अपने आप को कट्टर मुस्लिम देश साबित करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान सारे इस्लामिक देशों का जो है ठेकेदार बनने में लगा हुआ है। वो भूल गया है कि वो भारत से ही अलग होकर बना है, ठीक है। और भारतीयों के पूर्वज जो होंगे वही उनके भी पूर्वज हैं, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो चलिए, वीडियो आपने पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।